हाँ जी, क्या हाल चाल है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो होठ घुमाओ, सीटी बजाओ और सीटी बजा के बोलो भैया ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज अनवेल नहीं। मुझे पता है कल आपका पेपर है। आज से ठीक 24 घंटे बाद आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में बैठे होंगे। ऑल इज वेल, बिलीव इन दैट। मुझे पता है कि अभी घबराहट है, स्पेसिफिकली जो बच्चे पहली बार ही अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। बहुत बहुत चिंता है, बहुत एंग्जाइटी है, लगता है कि सब कुछ भूल गया है, कुछ भी नहीं आता है। इतना कुछ पूरा साल पढ़ता रही, कुछ भी नहीं पता सर, क्या करें। तो कुछ जरूरी बातें आपको बताने आया हूं, यह सोच के कि अगर मैं कल पेपर दे रहा होता, मैं उसी जगह पे था आज से कुछ 12 साल पहले जहां पे आप आज हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, सभी चीजों से मैं वाकिफ हूं। तो पिक्चर अभी बाकी है। यह नहीं है कि कल पेपर है तो आज अपना बोरी बिस्तरा बांध के किताब बंद करके नेटफ्लिक्स देखूंगा, मूवी देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। चंदू चैंपियन अभी नहीं देखेंगे हम। मुझे पता है चंदू चैंपियन रिलीज हुई है, चंदू चैंपियन प्रीलिम्स देने के बाद देखेंगे, क्योंकि पहले हमने चैंपियन बनना है। कल हमारा समय है चैंपियन बनने का। तो आइए यहां पे समझें कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो पहली बात तो बी इन द मोमेंट। कल क्या होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, परसों क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, बी इन द मोमेंट। और आई नो बीइंग इन द मोमेंट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी आंखें बंद करके बस डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। कोई अगर आपको लगता है कि सर मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता, कोई पाठ नहीं किया जाता, कोई बात नहीं, बी इन द मोमेंट। आज 15 जून है, सुबह के 8 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितने बजे भी वीडियो देख रहे हैं, आज के मोमेंट में रहिए, बी इन द मोमेंट। आज का दिन रिलैक्स करने का नहीं है, आज का दिन किताबें बंद करके आराम करने का नहीं है। रिलैक्स करना है, फिजिकली करो। मैं आपको यह नहीं कहता कि 6 घंटे जाके जिम करके आओ। रिलैक्स फिजिकली, नॉट मेंटली। मेंटली इंटेंस रहना बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू वन थिंग, एंग्जाइटी इज अ बेनिफिट। अ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी, अ लिटिल बिट ऑफ फियर, अ लिटिल बिट ऑफ घबराहट इज हेल्दी, बिकॉज दैट कीप्स यू ऑन योर टोज। और विजुअलाइज करो। पैसे नहीं लगते विजुअलाइज करने में, कोई कोर्स नहीं है विजुअलाइजेशन का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आता है। विजुअलाइज करो, क्या कुछ नहीं पॉसिबल होता यार। कोई भी चीज हकीकत में आने से पहले तो यहां पे होती है। विजुअलाइज द गुड, नॉट द बैड। विजुअलाइज ओनली गुड, कि अच्छा क्या होने वाला है कल। और मैं देख रहा हूं कि YouTube चैनल्स पे कई सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो प्रिडिक्शन वीडियोस निकाल रहे हैं कि ऐसी 5 चीजें जो मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूं कल वाले पेपर में। अरे क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो, पेपर तो सेट हो चुका है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, पेपर सेट हो चुका है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स निकालने का फायदा नहीं है। यूपीएससी ने जो करना है वो करेगा, पेपर सेट हो चुका है। तो प्रिडिक्शन वीडियोस मत देखो, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अभी तक आपका एक वीडियो देखने से स्ट्रैटेजी नहीं बदलने वाली है। और जैसे आप बिंज वॉच करते हैं ना, लोग बिंज वॉच करते हैं, कुछ लोग बहुत दिलदार होते हैं, बिंज ड्रिंकिंग भी करते हैं। मैं आपको बिंज रिवाइज करने को कह रहा हूं, बिंज रिवाइज करें। जैसे होता है ना कोई सीरीज को, जैसे मान लीजिए कि पता है कि आज ये सीरीज का नेक्स्ट सीजन आने वाला है, तो जैसे मेरे को याद है कि मनी हाइस्ट का जब नेक्स्ट सीजन आया था, तो नए सीजन आने से पहले मैंने बिंज वॉच किया था मनी हाइस्ट के पुराने सीजन्स को, ताकि मुझे पता तो हो कि भी पुरानी स्टोरी क्या थी क्या नहीं थी, भूल जाता है इंसान। उसी तरह से आपने बिंज रिवाइज करना है। एक दिन रह गया है, लेकिन एक दिन रह गया है, अब कोई फायदा नहीं है किताबें बंद कर दो, ये एटीट्यूड लेके मत जाना, ये एटीट्यूड लेके मत जाना। बिंज रिवाइज 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 टिल द लास्ट मोमेंट, टिल 8:59। 9 बजे पेपर है, चलो 9:30 बजे, 9 बजे, जितने बजे भी पेपर है, टिल 8:59, यानी कि जब तक आप अपने सेंटर में नहीं बैठे हैं, जब तक आप अपने क्लासरूम में नहीं बैठे, रिवाइज ही करना है। घर का खाना खाना है, डोमिनोज, पिज्जा हट, यहां वहां से स्विगी जोमेटो नहीं करना है। घर का खाना खाओ। पेट खराब हो गया, कल पूरा दिन फिर आप अपने पेट का ही ध्यान रखते रहेंगे। तो पेट मत खराब करो, गर्मियों का मौसम है, वैसे भी गर्मियों में कई किस्म की बीमारियां फैली होती हैं। तो ईट लाइट
और पानी पीते रहे, पानी पीते रहे। कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पे पानी पिए, ज्यादा ठंडा पानी पीना आपके गले के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब दिस इज नॉट द टाइम टू चिल चिल चिल, ठीक है, चिल पिल ब्रो, ये चिल पिल वाला टाइम नहीं है, ये चिल पिल वाला टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम कि आप नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज देखें, दिस इज नॉट द टाइम कि आपने कोई नया कोई मूवी आई है, सर उसको नेटफ्लिक्स पे भी शैतान मूवी आई है वो देखने जा रहा हूं मैं, या Z5 पे ये मूवी आई है, ये वो देखने का टाइम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अरे यार क्या फर्क पड़ चला है, मैं अपने दोस्तों के साथ जाके बियर पी के आता हूं, दिस इज नॉट द टाइम टू गो आउट एंड हैव बियर, दिस इज नॉट द टाइम टू हैव शोनू मोनू टॉक्स, नॉट द टाइम टू हैव लॉन्ग टॉक्स विद योर गर्लफ्रेंड्स, विद योर बॉयफ्रेंड्स। बाबू ने क्या खाया, बाबू ने क्या नहीं खाया, सोनू ने क्या खाया, सोनू ने क्या पहना, ये उस चीज का टाइम नहीं है। अभी सोनू बाबू थोनू सारे वेट कर सकते हैं, एक दिन रुक जाओ। दिस इज नॉट द टाइम टू हैव दिस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सर मुझसे कुछ मिस आउट हो रहा है, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूं। मैंने अभी भी बच्चों के फोन आते हैं कि सर मैं ये मैगजीन PT 365 मैगजीन का ना ये सेक्शन मैंने छोड़ दिया है, मैंने यहां से पढ़ा है, स्लीपी से पढ़ा है, मैंने विजन से पढ़ा है, मैंने इनसाइट से पढ़ा है, ये रह गया, मैं कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। दिस इज नॉट द टाइम टू हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट। अंडरस्टैंड वन थिंग, जो भी आपने किया है इस वक्त तक 15 जून तक, उसी को आपने रिवाइज करना है। रिवाइज 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 करते रहो, विजुअलाइज करते रहो। बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, वो विजुअलाइजेशन बहुत करते हैं। सचिन तेंदुलकर हमारे जमाने के दिग्गज खिलाड़ी, मैं कहता हूं सदियों में आने वाले एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वो मैच खेलने से पहले विजुअलाइज बहुत करते थे। अब विजुअलाइज करते थे कि वो कौन सा शॉट खेलने वाले हैं, कैसे वो शॉट खेलने वाले हैं। अब थोड़ा तजुर्बा आपको हो जाता है। अब आपको तजुर्बा कैसे होता है? सचिन को तजुर्बा हुआ था क्रिकेट खेलने का। अब जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने 100 पेपर दे दिए, लेकिन आपने मॉक टेस्ट दिए हैं। आपने मॉक टेस्ट कितने सारे लगाए होंगे? 10 लगाए होंगे, 20 लगाए होंगे, 30 लगाए होंगे, कईयों ने 100 लगाए होंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो विजुअलाइज करो। बिलीव मी, विजुअलाइजेशन हेल्प्स अ लॉट। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ विजुअलाइज करते हैं। ये मत सोचो अगर एग्जाम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, सीमा के पापा नहीं मानेंगे, ज्योति के पापा नहीं मानेंगे, रिंकू के पापा नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब मत सोचो। अब ये सोचने का टाइम नहीं है। कई बच्चों के फोन आते हैं कि सर मैं 22-23 साल का हूं और मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है। अरे 22-23 की उम्र में सेल्फ डाउट हो रहा है? मतलब इतनी छोटी उम्र में आपको सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है? क्या ये एग्जाम से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है? क्या आपकी जिंदगी का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो एक एग्जाम डिफाइन करेगा? नहीं। तो प्लीज कॉन्सिक्वेंसेस के बारे इतना मत सोचो, पेपर दे के आओ। पेपर दे के आओ, पेपर के बारे सोचो, पेपर में क्या करना है उसके बारे सोचो, पेपर के बाद क्या होगा उसके बारे मत सोचो। अब अगर आपको कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप के कि यार कट ऑफ इतनी जाने वाली है, मेरे चाचा जी विधायक है, मेरे चाचा जी UPSC में, उन्होंने ये बोला, अरे यार ये सब मतलब हंसी वाली बातें हैं। मेरे को तो हंसी आती है ऐसी बातों पे। कोई इस अजम्पशन में मत रहो कि अगर मैं 75 पार कर लूं तो मैं सेफ हूं, अगर मैं 80 पार कर लूं सेफ हूं। आपने स्कोर करके आना है। आपका अगर स्कोर 100 आता है दैट इज अ गुड स्कोर, आपका स्कोर 105 आता है, 110 आता है, दैट इज अ गुड स्कोर, आपका स्कोर 80 आता है, दैट इज अ गुड स्कोर। व्हाटएवर यू स्कोर इज अ गुड स्कोर, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव पेपर। ये तो आपको अगले साल ही पता लगेगा कि कट ऑफ कितनी गई थी, 2025 में पता लगेगा। तो इस करके ये अभी अजम्पशन बिजनेस पे मत लगना कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। मैं साउंड स्लीप के ऊपर एम्फसाइज करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 घंटे कुंभकर्ण की नींद लीजिए। साउंड स्लीप कैन बी फॉर 5 आवर्स, कैन बी फॉर 6 आवर्स। साउंड स्लीप लीजिए। ईट लाइट एंड हैव अ साउंड स्लीप। ज्यादा हैवी खा के सोएंगे तो आपको बहुत नींद आएगी, बहुत लेजी फील करेंगे। जिस बच्चे ने तैयारी करी है, जिस भी बच्चे ने मेहनत करी है, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन एंग्शियस नाइट फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे लिए थी, बहुत एंग्शियस नाइट थी। स्पेसिफिकली जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरे को बहुत एंग्जाइटी थी कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। नींद ही नहीं आ रही थी, माइंड में रेसिंग थॉट्स आ रहे थे। सबके साथ होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं आपके साथ, टेंशन मत लो। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन को कि मैं तुम्हारा सारथी हूं, मैं तुम्हारा सारथी हूं, मैं रथ चलाऊंगा। कृष्ण भगवान ने गाइड किया था, हम बैठे हैं, गाइड करने के लिए बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, कनेक्ट करना है कनेक्ट करो, बात करो, कोई बात नहीं। कोई स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखिए टॉपर्स के। आज कोई स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखिए, प्रीलिम्स होने दो, उसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियोस ये सब देखते रहना।
आप इन बातों को भूलना नहीं है। आपने अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है, ठीक है। आधार कार्ड, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी कैरी करनी है। फोटोज अगर आपके पास, जैसे अब वो लिखा भी है एडमिट कार्ड पे कि अगर आपकी जो फोटोज हैं एडमिट कार्ड पे जो दी गई हैं अगर वो क्लियर नहीं है तो साथ में आपने वो अंडरटेकिंग कैरी करनी है। वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप 2 फोटोज कैरी करेंगे, अंडरटेकिंग में दिखाएंगे कि भाई ये जो मेरी फोटो थी एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं थी, इस करके मैं एक्स्ट्रा फोटो लेके आया हूं आपकी वेरिफिकेशन के लिए। तो वो जो अंडरटेकिंग लेटर्स हैं आपको दोनों पेपर्स में लेके जाने हैं, GS1 में भी GS2 में भी। और कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, ये सब चीजें या एनालॉग वॉचेस भी मत कैरी करना। वैसे आमतौर पे घड़ी की जरूरत आपको, टाइम देखने की जरूरत आपको CSAT के पेपर में रहेगी। वैसे तो GS का पेपर भी बहुत लेंदी रहा है जो पिछले 3 सालों से ट्रेंड देखा है GS1 का, लेकिन एनी विच वेज वॉच आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप टाइम को ट्रैक कर सके। तो डू नॉट कैरी एनी कैलकुलेटर, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑल्सो अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो आजकल जो गाड़ी की जो चाबी होती है वो भी जैसे वो बटन वाली होती है, चाबी भी आपको क्या है ना बाहर ही रखनी पड़ेगी। बाहर जो सिक्योरिटी वाले होंगे, सिक्योरिटी वाले भैया को आप अपने चाबी पे मार्किंग बना के रख देना, चाबी बाहर दे देना, चाबी बाहर ही रखनी है, अंदर लेके आपको नहीं जाने देंगे। अभी तय करके रख लो कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है जीपीएस में देख लो कितना दूर है, ताकि आपने जो लॉजिस्टिकल जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो आपने ऑलरेडी सॉर्ट आउट किए हुए हैं। कि आपने कैब पे जाना है तो कैब पहले ही बुक करा के रख लो। दोस्तों के साथ जा रहे हो, 4-5 दोस्तों का एक कॉमन सेंटर आया है तो आपने जिसके साथ भी जाना है वो पहले से एडवांस में तय हो। प्रेफरेबली आप, आई नो इट्स अ वेरी, बहुत गर्मी है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट, हीट वेव चल रहा है, 45 डिग्रीज टेम्परेचर है। तो ट्राई करना सुबह थोड़ा जल्दी निकल के, सुबह एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले, 1 आवर पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए हैं। और कहीं छाव में जाके ज्यादा किसी से बात मत करना। अगर आप 4-5 दोस्तों के साथ भी जा रहे हो ज्यादा बातचीत मत करना। कंजर्व योर एनर्जी, कंजर्व योर एनर्जी। ज्यादा अपनी एनर्जी बातचीत में मत इन्वॉल्व करो। अलग साइड पे हो जाओ, साइड पे होके अपना अलग से, चाहे गाने सुनने हैं, चाहे अपना गाना सुनते सुनते रिवाइज करना है वो करो, लेकिन ज्यादा दोस्तों के साथ अभी बात मत करो। और ऐसा ना हो कि आप आधार कार्ड या अपना जो प्रिंट, जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकालने आप संडे मॉर्निंग की तलाश करो कि कौन सी कोई शॉप खुली है। ये मत करना, ये मत करना। ये लापरवाही, ये केयरलेसनेस मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप ये केयरलेसनेस खुद भी इस तरह का एटीट्यूड लेके चलें। ये सब पहले आपने करके रखना है। पहले ही अपना फोटोकॉपी वगैरह प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। हैवी ब्रेकफास्ट मत करो। डोंट हैव 4 परांठास और 5 परांठास। आप दही शक्कर अच्छा होता है, एक शगुन के तौर पे कहीं भी कोई शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाने को कहा जाता है, ठीक है। तो ये खा के निकलिए सुबह सुबह। प्लीज डोंट हैव अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट कि कोल्ड कॉफी के आपने ग्लास 4-5 ग्लास पेल दिए, 5-6 परांठे पेल दिए, इस तरह का मत करना। ये सोच के मत करना कि मैं फिर उसके बाद शाम को ही खाऊंगा तो मैं अभी खा जाता हूं, ये मत करना, नींद आएगी। और आप CSAT के पेपर में आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपकी नींद आ जाए, कि आपकी आंख लग जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंडसेट, बार बार आपको कहता हूं माइंडसेट, 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 माइंडसेट इज एवरीथिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। मेहनत करी है ना, मेहनत करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, रखो अपनी मेहनत पे भरोसा। कन्विक्शन की बात आती है, सो बी कन्विंस कि आपने मेहनत करी है। नहीं मेहनत, आपको पता है कि आपने मेहनत करी है कि नहीं करी है, आपको अच्छी तरह से पता है। अगर आपने मेहनत करी है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात क्या है। मेहनत करी तो उसका आपको फल मिल जाएगा। फल जैसा भी हो, फल फल होता है ना। और आप अपने जिंदगी के, अपनी खुद की कहानी के खुद के हीरो हैं, खुद के हीरोइन हैं। और अगर आप नेगेटिव सोच सोचेंगे तो आप हीरो से विलन बन जाएंगे, हीरोइन से विलन बन जाएंगे। तो विलन नहीं बनना, तो इस करके हीरो बने रहना है, हीरोइन बने रहना है। तो अपनी माइंडसेट को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो। पहले क्या हुआ था, पहले क्या नहीं हुआ था। आपको हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने कहा हो कि बेटा क्यों ये तैयारी कर रहे हो, 2-3 बार तैयारी कर ली है, कुछ और कर लो। उनका बेटा MBA कर रहा है, उनका बेटा MD कर चुका है, ये कर चुका है, वो कर चुका है। कोई बात नहीं, आपने अपनी मर्जी से ये रास्ता तय किया अपने आप के लिए, तो कोई बात नहीं। अभी वो मत सोचो कि कॉन्सिक्वेंसेस मेरे फेवर में होंगे कि नहीं होंगे। देखिए आओ, एग्जाम देके आओ, एग्जाम देके आओ। अपने अच्छे मन से, अच्छी नीयत और साफ नीयत से किया गया काम हमेशा हमेशा रिवॉर्डिंग रहता है। रिजल्ट क्या रहता है वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन अच्छी नीयत से आपने काम किया है तो कभी बुरा नहीं होगा। मैं नहीं बना IAS, नहीं बना IPS, लेकिन नीयत में तो खोट नहीं थी। आज जहां पे भी बैठा हूं, जिस मुकाम पे भी बैठा हूं,
चाहे 4-5 बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, चाहे 500 बच्चे सुन रहे हैं, चाहे 50,000 सुन रहे हैं, मन को तसल्ली मिलती है कि चलो बच्चों की मदद कर रहा हूं, कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहा हूं कि खुद नहीं बन पाए तो लोगों को बना रहे हैं IAS IPS। तो इस बात के लिए प्लीज डोंट बी वेरी हार्ड अपॉन योरसेल्फ। रिमेंबर वन थिंग, ये एग्जाम इमोशनल क्वोशंट आपका टेस्ट करेगा। IQ का इतना टेस्ट नहीं होता इस एग्जाम में जितना आपके इमोशंस का, जितना आपके पेशेंस का, परसिवियरेंस का टेस्ट होता है। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये बात के बारे समझ अगर आपको अभी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शायद आपको 5-6 साल बाद जाके जब आपकी 30 की उम्र निकलेगी तब आपको शायद ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी। लेकिन इस बात को अगर अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए कोट लेके आया हूं, कन्विक्शन इज वर्थलेस जब तक उसको आप अपने कंडक्ट में, अपने व्यवहार में नहीं तब्दील करते हैं, नहीं बदलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी करी है, मेहनत करी है, लेकिन अगर आप कन्विंस्ड ही नहीं है तो वही चीज आपके एक्शंस में, आपके व्यवहार में, आपके बर्ताव में रिफ्लेक्ट करेगी। चॉइस आपकी है कि आप चाहते क्या है। अगर कन्विंस्ड हो, मेहनत करी है, तो वो चीज अपने आप आपके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होगी। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मंडे को शाम 6 बजे हम कुछ टीचर्स स्लीपी क्लासेस से दिल्ली में राजेंद्र नगर में आ रहे हैं। सी यू देयर एट 6 o'clock ऑन मंडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम स्लीपी क्लासेस। खूब सक्सेस अचीव करो लाइफ में, अच्छा एग्जाम देके आओ और भगवान आपका साथ दे। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। जय हिंद। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू।